हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम देखेंगे HTML डेटा लिस्ट के बारे में। ठीक है, मैं समझा देता हूँ डेटा लिस्ट यानी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, मैं अगर कुछ भी टाइप करने के चाहता हूँ कि अगर मैं Z यहाँ पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, Z के रिलेटेड थिंग्स आ रहे हैं। देखिए जोमेटो, ये सब कुछ Z5 वगैरह Z के रिलेटेड थिंग्स आ रहे हैं। अगर मैं P लिखूँ तो क्या आ रहा है, PDF टू वर्ड, प्राइम वीडियो, इस तरह से के पिंटरेस्ट, इस तरह के पी से रिलेटेड मुझे क्या आ रहा है, हिंट्स आ रहे हैं, सर्चेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे आर दिखाई दे रहा हूँ, आर लिखूँ तो क्या आ रहा है, रो एंड कॉलम दिखाई दे रहा है, रिसाइज इमेज 30 KB, ये सब कुछ रेडिट, ये सारी की सारी क्या दिखाई दे रही है, आर से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है। इसी तरह मैं डब्लू लिखूँ तो यहाँ पे W3 वैलिडेटर, व्हाट्सएप, वर्ड टू PDF, तो इस तरह से क्या हो रहा है, डब्ल्यू से रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो आप सर्च करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड हमें सर्चेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली करते कैसे, अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करने जाऊँ तो उससे रिलेटेड मुझे हिंट्स देना चाहिए, उससे रिलेटेड सर्चेस देना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, उसको हम डेटा लिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसको हम डेटा लिस्ट कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है डेटा लिस्ट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं उससे पहले मैं कुछ और दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ थिंग्स बना देता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे सर्च करने के लिए एक सर्च बटन बना देता हूँ और उसके लिए मुझे इनपुट टाइप चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन गया। ठीक है, तो अब मैं एक 2 BR दे देता हूँ ताकि एक लाइन बन जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बटन भी तो चाहिए मुझे, सर्च बटन वाला। ठीक है, इनपुट टाइप, तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो मुझे एक सबमिट बटन दिख जाएगा। ठीक है, ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये सर्च बेसिकली क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली ये है। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि इनपुट टाइप कैसे करते हैं, तो वो ये सबसे ये टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और ये क्या है, सबमिट बटन है, जो कि अभी हमने जो बनाया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे तो कुछ भी हिंट्स नहीं दे रहे, कुछ भी सर्चेस नहीं दिखा रहे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे टैग लिखना पड़ेगा जो कि डेटा लिस्ट होता है। ठीक है, डेटा लिस्ट, इसको क्लोज करता हूँ। और इस डेटा लिस्ट को हम क्या करेंगे, इस इनपुट टाइप को मैं के साथ हम लिंक करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, और उसके अंदर हम वैल्यू को भर देते हैं ताकि हमें क्या सर्च रिलेटेड आना चाहिए। ठीक है, कुछ थिंग्स तो आना चाहिए, इसके लिए हम ये लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे फ्रूट्स का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंगो। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, इस ऑप्शन का जो कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन जो क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन आप उसे हटा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से मैं कुछ और भी नाम लिख देता हूँ। ओके, मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ नाम देता हूँ। मैंगो की जगह मैं यहाँ पे एप्पल देता हूँ, और यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज, यहाँ पे ग्रेप्स लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। तो अब मैं इसको इंडेंट कर देता हूँ सही सही से। ओके, अब ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके, तो अब ठीक है, हो चुका है ये सब कुछ। देखिए, यहाँ पे मैंने सब कुछ ये तो लिख दिया। ठीक है, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब कुछ तो मैंने लिख दिया, लेकिन तब भी मैं इसको रिफ्रेश करने के बाद, ओके, सबमिट बटन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। इनपुट टाइप, सबमिट। तो ठीक है, ये बेसिकली डेटा लिस्ट ये हो चुका था। ठीक है, ये क्लोजिंग टैग यहाँ पे नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन टैग लेगा और जिसके अंदर वैल्यू के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे नाम डाले। ठीक है, ये जो सर्चेस आ रहे थे जिसके रिलेटेड, ए से रिलेटेड, ओ से रिलेटेड, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे सर्चेस दिखाया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ
थिंग्स डाल दिए, जैसे कि कुछ सर्चेस डाल दिए, ताकि मैं यहाँ पे जब मैं इसके एंटर कर सकूँ तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख सके, ठीक है, सर्चेस रिलेटेड, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने किसके अंदर डाला, ये डेटा लिस्ट के अंदर, टैग के अंदर डाला। लेकिन अब भी मैं इसको सर्च कर, इस रिफ्रेश करके मैं सर्च करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सर्च वाला ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ये ठीक है, ये हमने जो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, तो इसके साथ लिंक करना पड़ेगा इस डेटा लिस्ट को, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है यहाँ पे आईडी, यहाँ पे इसका टैग है, और यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए सर्च डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी एक लिंक करने के लिए एक हमारे पास टैग होता है जिसका नाम है लिस्ट। और यहाँ पे आपने जो कुछ भी आपने आईडी के साथ लगाया है, बस इसी को आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च डाल देता हूँ, बस अब ये हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए लिखूँगा, ठीक है। अब ए के सारे, जब मैं ये लिखने की कोशिश करूँगा तब ये सारे के सारी चीज़ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैंगो में भी ये है, एप्पल में भी ये है, और ऑरेंज में भी ये है, और ग्रेप्स में भी ए है, ठीक है। तो अब मैं इसको ए हटा के जी लिखता हूँ, और ये देखिए मैंगो में भी जी है, ऑरेंज में भी ये है, जी है, और ग्रेप्स में भी जी है। तो अब ये मुझे एप्पल सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो एप्पल में जी नहीं आता, इसलिए सजेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है। जब मैं इसके अंदर में कुछ यम लिखता हूँ तो मैंगो आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैंगो ही आ रहा है, क्योंकि इन जो अब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा था, इनमें से सिर्फ और सिर्फ यम ही एक है, मैंगो में ही एम है, ठीक है। तो इसी तरह मैं ओ लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखता है, मैंगो में भी ओ है, ऑरेंज में भी ओ है। तो इस तरह से आप सर्च बार के अंदर जो हिंट्स दिखते हैं, जो सर्चेस दिखते हैं, तो उसको आप बना सकते हो, हाँ, डेटा लिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।